नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी गुलशन वर्बुला सलेमपुर ने ग्राम दादूपुर, गोविंदपुर और सलेमपुर की ग्राम पंचायत भूमि को कब्जा मुक्त करने की शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्राम दादूपुर, गोविंदपुर और सलेमपुर ग्राम पंचायतों में पंचायती भूमि को बड़े पैमाने पर खुदबुद्ध किया गया है। भू माफिया यहाँ सक्रिय है और ग्राम पंचायत की पेशकीमती जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। यहाँ तक ग्राम समाज की भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनियां भी काट डाली है। उन्होंने बताया कि दादूपुर, गोविंदपुर में लगभग 12 बीघा का तालाब भी हुआ करता था, लेकिन कुछ लोगों ने तालाब को मिट्टी से भरकर उसे भी कब्जा लिया है। उन्होंने कहा कि ग्राम समाज भूमि कब्जाने का मामला यही नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब पूर्व प्रधान इकबाल के समय में ईदगाह का प्रस्ताव हुआ और भूमि को चिन्हित किया गया, लेकिन दबंगों ने उसे भी कब्जा ली है। चौधरी गुलशन वर्बुला ने शासन प्रशासन से ग्राम दादूपुर, गोविंदपुर और सलेमपुर की ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की अपील की है। उन्होंने तालाब की पैमाइश कराकर तालाब की खुदाई के साथ साथ सौंदर्यीकरण कराने और दादूपुर, गोविंदपुर की चिन्हित ईदगाह भूमि को कब्जा मुक्त कराने की गुहार भी उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगाई है। ग्राम सभा की जितनी भी जमीनों में कॉलोनियां कट रही हैं वो सब अनऑथराइज्ड है। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो सुमन नगर में कॉलोनियां कट रही हैं, उसके आसपास सलेमपुर में कॉलोनियां कट रही हैं, दादूपुर में कट रही हैं, एन्ने की हितमपुर में कट रही हैं। ग्राम सभा की बहुत सारी जमीन ये भूमाफिया बेच के खा गए और जनहित की जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या हैं, जैसे दादूपुर ग्राम सभा में इकबाल प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उन्होंने और पंचायत सदस्यों ने ग्राम वासियों के प्रयास से एक प्रस्ताव किया था और उन्होंने ईदगाह चिन्हित कराई थी। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उस जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, जबकि ऐसे चकबंदी अधिकारी मौजूद रहे, लेखपाल मौजूद रहे और उन्होंने मीनारबंदी कराई, कागज में ईदगाह चढ़ा रखी है। उसके बावजूद भी ग्राम प्रधान अगर प्रयास करे जो मौजूदा है तो ईदगाह बन जाएगी। लेकिन इस ओर अधिकारियों को सोचना चाहिए, जो जनहित की बड़ी समस्या है, ईदगाह की आवश्यकता है और ऑलरेडी ईदगाह की जमीन जो है उस पर भी कब्जा कर रखा है। तो जहाँ भी ये जितनी भी चारों ओर कॉलोनियाँ कट रही हैं, चाहे वो दादूपुर हो, सलेमपुर हो, जमालपुर हो, ये सब जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं। ना इनमें कोई पार्क है, ना चौड़ी सड़कें हैं। इस ओर जो है शासन प्रशासन ध्यान दे तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत लगती है। बड़े बड़े कॉलोनाइजर हैं, कोई दिल्ली का है, कोई बरेली का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई ऋषिकेश का है, देहरादून से कॉलोनाइजर आ जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा ग्रुप है और जमीन ग्राम सभा की सब जगह इन्होंने अपना चारों ओर कब्जा कर रखा है। हम इसकी आवाज उठाएंगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे। अब हमें लग रहा है क्योंकि ज़रूरत भी है, इस तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि मैं भी 10-12 वर्षों से देहरादून था, अब मैं आया तो मैंने फिर हाल देखा, जस का तस ही है, और धीरे धीरे लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। एक कब्रिस्तान उन्होंने पहले यहाँ पे दादूपुर ग्राम सभा में दिया था, लेकिन खैर कब्रिस्तान तो वो उसी जगह में बना है जो ईदगाह के लिए इन्होंने ज़मीन मीनारबंदी की थी, ऐसे चकबंदी अधिकारी ने और आपके लेखपाल ने। फिर लोग जिनकी डेथ हो जाती थी वो इधर उधर जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम खड़ी होती थी कि भाई आपके कब्रिस्तान नहीं है। तो हम सब लोगों ने मिलजुल के, जिम्मेदार लोगों ने ये कब्रिस्तान जो है इकबाल प्रधान, पूर्व प्रधान जो थे,
उन्होंने ये बनवाए थे। अब हमारे माननीय विधायक रवि बहादुर, उन्होंने इसकी अपनी निधि से बाउंड्री वाल करके गेट वेट लगवा दिया। यहाँ पे कनिष्ठ प्रमुख थे तनवीर कुरैशी, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान था। रवि बहादुर के वो बहुत क्लोज थे, हमारे भी वो छोटे भाई की तरह है विधायक। तो कहीं ना कहीं कौन सी रामसी जवालापुर के विधायक हैं और हमने भी उसमें बड़ा उनके लिए प्रयास किया था, चूंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है। लेकिन वो अपनी बात पे खड़े उतरे और उन्होंने ये काम किया। इधर जिला पंचायत में लाला भाई था, उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराई, दूसरे कब्रिस्तान थे। अब एक कमरे का भी प्रयास कर रहे हैं। हम तो अधिकारियों से मिलेंगे और जाएंगे। सड़क हमारी इतनी बदतर हो गई है, जो लोग इधर से वहाँ पहुँचते हैं उसके लिए भी बड़ी परेशानियाँ, भीड़ चोटी लोग हैं। सड़क का भी प्रयास करेंगे जो धोबी घाट से सीधे सलेमपुर की ओर जाती है और सुमन नगर टीवी विस्थापित की ओर। तो बहुत सारी समस्याएं, उनका समाधान अधिकारी करेंगे। हम जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। पर ये बहुत बड़ी समस्या है कि कोई ईदगाह की जमीन पे बैठ गया, तो ये नहीं होना चाहिए। अब गांव में सब लोग तो भाई लाठी लेके चलेंगे नहीं। हम कहेंगे पुलिस प्रशासन मतलब भेजो एसडीएम साहब, और इसमें प्रधान को लेके जो नहीं, ईदगाह की जरूरत है, ईदगाह बननी चाहिए। तो है क्या, चूंकि महिला प्रधान है और ठीक है महिलाएं प्रधान हैं, पर जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, चाहे उनके पति हैं, जो भी मतलब कार्य देखते हैं, ये उन्हें भी चाहिए। तो उनसे भी मैंने भी कहा था, एक बार उनके निवास पे जाके मौखिक तरीके से मैंने बात की, क्योंकि इकबाल प्रधान के समय में उन्होंने अपने प्रयास से ये काम कराया था। उस समय उप प्रधान मनोवर अली थे, मेरे छोटे भाई हैं वो, और इकबाल प्रधान थे, और जिला पंचायत के सदस्य और अपने पंचायत सदस्य सबने मिलजुल के प्रयास किया था। तो वो ईदगाह चिन्हित हो गई थी ग्राम सभा के नंबर में, लेकिन उसका बनना बहुत जरूरी है। ऐसे ही दादूपुर ग्राम सभा में भूमाफियों ने जोहड़ पे कब्जा कर लिया था, तो उसकी खुदाई होनी चाहिए, जोहड़ की, तालाब की। तालाब में भैंसें नहाएंगी, बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो पशु पानी पीते हैं। फिर आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है तालाब की इतनी आवश्यकता है। पानी का जो लेवल है आप देख ही रहे हैं, नल जो है गर्मी के मौसम में पानी का बहुत नीचे चला जाता है। तो दादू ये भूमाफिया है, तो दूध का दूध पानी का पानी। एसडीएम महोदय आए, तहसीलदार, लेखपाल अपनी रिपोर्ट दें, प्रधान। तो ये अब मैं क्या बता दूं, ये तो सब अनदेखी हो रही है। और मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों में आप ये खबर छापो, जनहित की बड़ी समस्या है और ये जरूरत की चीजें हैं। ईदगाह, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब जो है, ये देखिए तालाब, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर इनकी ओर भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखदायी बात है। कागजों में होगा, बिघों में ही है। और यहाँ आजकल ये लोग 2000 रुपये फुट का रेट इन्होंने रखा हुआ है जमीनों का, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अपने आप में ये। तो ऐसे ही सलेमपुर का भी हाल है, ऐसे ही दादूपुर का भी हाल है, ऐसे ही जमालपुर का भी हाल है, ऐसे ही बिरमपुरी है, महदूद है, बहुत सारा हर जगह एन की है, तमपुर ले लो आप, नदी नाले खाले सब इन्होंने एक तरीके से अगर देखा जाए, कहीं भी अगर कॉलोनी काट रहे हैं, कोई पार्क नहीं दिखाई देता, सड़कें चौड़ी नहीं दिखाई देती, सब उन्नत रहे। ग्राम सभा दादूपुर सलेमपुर चूंकि मेरा निवास भी है और मैं यहाँ से जुड़ा हुआ भी हूँ, भविष्य में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर इस तरफ हमने कदम नहीं बढ़ाया तो ये बहुत बड़ी मतलब वो हो जाएगी त्रासदी। तो इसलिए हम इसकी आवाज़ उठाएंगे, अधिकारियों को लिखित रूप में जाके अपनी और मौखिक बात बताएंगे कि ये सब हो रहा है जी आपके नीचे, नाक के नीचे। क्योंकि बहुत दूर नहीं है मुख्यालय, जिला मुख्यालय हमारी ग्राम सभा की सलेमपुर की भूमि भी है, रोशनाबाद मचरा है हमारे यहाँ का। तो लेखपाल
और ये आपके जितने भी विकास अधिकारी हैं, विकास भवन में बैठे हैं, जुडिशल है, कलेक्ट्रेट है, सब वहीं तो है। सरकारी मशीनरी वहीं से चल रही है और बहुत पास है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ सबको पता है। पर यह है कि हम ये आवाज उठाएंगे। कमिश्नर बैठे हैं, वहां जाएंगे, मीडिया को अपनी बात बताएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो आवाज तो उठानी पड़ेगी ना भाई, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूं उत्तराखंड में, ऐसे थोड़ा ही है। मैंने जेपी पांडे के साथ, बड़े सीनियर जो हमारे वरिष्ठ जो नेतागण थे, उनके साथ हम आंदोलनकारी रहे। ये अलग बात है कि भाई आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हमने लड़ी है, तो ये हमारे गांव की लड़ाई है, ये भी हम लड़ेंगे। अब भूमाफियाओं ने तो औने पौने दावों में सुमन नगर में भी प्लॉट खरीद लिए, जो आवासीय दिए थे या उनको कृषि के लिए दिए थे, कॉलोनियां काट के बैठ गए हैं। तो ये एक अपने आप में, अभी आपने देखा होगा हाई टेंशन के नीचे एक युवा लड़का जो नहीं करंट की चपेट में आके मर गया। तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? जिसका मरता है वो रोता है। जब किसी का मरता है, उसकी माँ से पूछो, उसकी बहन से पूछो, बाप से पूछो, दर्द क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा हूं कि हमने गिरफ्तारियां भी दी हैं। या मैं देख रहा हूं, वैसे तो जो हमारे गांव के प्रधान है सलेमपुर के प्रधान, तो उनकी खैर वो भी महिला सीट है, दादूपुर में भी महिला सीट है, लेकिन एक तालाब था बड़ा पुराना स्कूल के सामने, इंटर कॉलेज के प्राइमरी स्कूल भी है वहां पे, तो उसमें जेसीबी लगी है, खुदाई चली है। कल मैं उधर गया था तो मैंने देखा उसमें काफी काम हुआ है, लेकिन वो भी अनकम्प्लीट है। हो सकता है बरसात की वजह से अनकम्प्लीट पड़ा हो, पर दादूपुर का जो जोड़ है, उस जोड़ में खुदाई होनी चाहिए और तालाब जो है वहां कब्जा मुक्त होना चाहिए।